Hello everyone, my name is Ritika and I am IDP certified IELTS trainer. In our previous videos, we have talked about the various types of writing task 2 for the IELTS exam. Please remember that the format for academic exam as well as for the general training exam, that format remains the same because writing task 2 is same for general as well as academic students. So आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द फॉर्मेट फॉर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2। हमारा टास्क 2 का फॉर्मेट क्या होना चाहिए जब भी आप लोग कोई अपना एसे लिखते हो। सो अकॉर्डिंग टू द आईडीपी आईएलटीएस वी हैव वन फॉर्मेट। इफ यू फॉलो दिस फॉर्मेट देन यू इट विल बिकम इजी फॉर यू टू टेक गुड बैंक्स। सो आज का जो हमारी वीडियो है सो दैट इज related to the format for IELTS writing task 2। हमारे जो इसके वेरियस टाइप्स होते हैं जो हम इस फॉर्मेट में बात करते हैं कि हम किन चीज़ों को कवर करते हैं। हमारे बेसिक पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन, देन हमारे पास क्या आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स, देन कंक्लूजन। ये चीजें तो आपने बहुत बार सुनी होगी जब भी आप लोग अपने पुरानी या छोटी क्लासेस में अपना कोई ऐसे लिखते हो तो उसमें भी ये सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम रहते हैं। आपके इंट्रोडक्शन होते हैं, देन आपको पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, देन एंड में जब आप ऐसे को खत्म करते हो सो ऑलवेज देयर इज अ कंक्लूजन कि आप एंड में उसका कंक्लूड क्या कर रहे हो, उसका निष्कर्ष क्या निकाल रहे हो, राइट। सो दीज थिंग्स विल रिमेन द सेम बट इसमें अब चेंजेस क्या है। हमारे पास इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आईएलटीएस की भी एक फॉर्मेट है जिसको आप लोग को फॉलो करना होगा। हमारी जो इंट्रोडक्शन होती है दैट इज ऑफ 4 to 5 लाइन्स। आपने जो अपनी इंट्रोडक्शन रखनी है वो आपकी 4 से 5 लाइन्स की चली जाती है, राइट। हमारा जो वर्ड काउंट रहता है पूरे ऐसे का वो मिनिमम है 250 वर्ड्स, बट आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि आप लोग 260 वर्ड्स तक एटलीस्ट उसको लेके जाओ, बिकॉज इफ यू विल कीप द टारगेट फॉर 260 वर्ड्स तो अगर थोड़ा बहुत कम भी हो गए वर्ड्स तो इट विल नॉट हैम्पर योर आईएलटीएस बैंड। सो आप लोग अपना जो टारगेट है वो 260 वर्ड्स का लेके चल सकते हो, राइट। सो कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट रहता है? फर्स्टली फॉर द इंट्रोडक्शन वी हैव इज जनरल स्टेटमेंट। हमें एक जनरल स्टेटमेंट लिखनी होती है अपने टॉपिक के रिलेटेड, राइट। जनरल स्टेटमेंट क्या होती है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग जनरल स्टेटमेंट्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। सो जनरल स्टेटमेंट के बाद हमारा अगला पार्ट क्या आता है? रीफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन या रीफ्रेजिंग ऑफ द स्टेटमेंट। हमने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है आईएलटीएस का, उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है, उसको हम कहते हैं रीफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन, राइट। देन आपका व्यू पॉइंट, माय ओपिनियन, कि आपका ओपिनियन क्या है उस चीज को लेके। आपसे ऐसे में पूछा जाएगा व्हाट इज योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो आपको ऐसे में अपना ओपिनियन बनाना बहुत ही जरूरी है। दिस इज द फोरमोस्ट थिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर कि आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये चीज अच्छी है या ये चीज अच्छी है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, दोनों का ही ब्लेंड ले लेते हैं, हाँ ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, मेरा जो है व्यू पॉइंट दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स। बट नो, ऑलवेज ट्राई टू गो ऑन वन साइड ताकि आपके ऐसे की एक क्लैरिटी बनी रहे। तो आपका आगे क्या आता है? ओपिनियन। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज आउटलाइनिंग ऑफ द ऐसे। आउटलाइनिंग ऑफ ऐसे का क्या मतलब है कि आपका ऐसे बता क्या रहा है आगे, राइट। तो आप लोग उसको इलेबोरेट करोगे कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, मेरे ऐसे में ये चीजें आगे हैं, ताकि एग्जामिनर के लिए ये इजी हो जाए कि आपका ऐसे बेसिकली क्या डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। अंडरस्टूड? सो ये जो हमारी 4 चीजें हैं इनको लेकर हमारी बनती है इंट्रोडक्शन। आफ्टरवर्ड्स आई विल आल्सो गिव यू द एग्जांपल कि आप लोग इनको लिख कैसे सकते हो। फर्स्ट वन इज जनरल स्टेटमेंट। टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आप एक जनरल स्टेटमेंट दोगे,
देन क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में मोल्ड करके लिखोगे, देन आपका व्यू पॉइंट क्या है आप वो लिखोगे, आउटलाइनिंग ऑफ द एसे कि आपका जो एसे है वो आगे क्या डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स विल मार्क योर इंट्रोडक्शन। और जो इंट्रोडक्शन होती है वो आइल्स एसे की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपका एसे जो है वो उसकी ये फाउंडेशन है, राइट। सो नाउ कमिंग टू द बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स क्या होते हैं? अब आपने जो अपना व्यू पॉइंट बोला है कि हाँ ये मेरा ये व्यू पॉइंट है, उसको आप आगे एस्टेब्लिश करोगे, अपने व्यू पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक मेन पॉइंट चुनना है कि हाँ ये चीज इस स्टेटमेंट का मेन पॉइंट ये है, देन आप उसको एक्सप्लेन करोगे विद योर सपोर्टिंग आइडियाज। आप अपने मेन पॉइंट को आगे सपोर्टिंग आइडिया से एक्सप्लेन करोगे 1 और 2 लाइंस में। आफ्टर दैट यू विल गिव वन एग्जाम्पल टू सपोर्ट दैट कि हाँ ये चीज होती है तो वो कैसे होती है। आई विल टेल यू फर्दर कि आप लोग एग्जाम्पल्स कैसे दे सकते हो। सो मेन पॉइंट उसको एस्टेब्लिश करने के बाद उसके सपोर्टिंग आइडियाज, देन आफ्टरवर्ड्स आप उसकी एक एग्जाम्पल दोगे उसको सपोर्ट करने के लिए, देन यू कैन राइट डाउन योर सेकेंड पॉइंट ऑल्सो। उसको आप एक सेकेंड पॉइंट आप उसको एक लाइन में सपोर्ट कर सकते हो, उसको इलेबोरेट कर सकते हो, देन आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एक बॉडी पैराग्राफ में 1 एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ, राइट। बट एग्जाम्पल जरूर देनी है। एग्जाम्पल दोगे तो इससे एग्जामिनर को पता चलता है दैट यू हैव द क्लैरिफिकेशन ऑफ द एसे टॉपिक, राइट। बॉडी पैराग्राफ्स जनरली हमारे 2 से 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द एसे टाइप। विल डिस्कस फर्दर कि ये कैसे बॉडी पैराग्राफ्स डेवलप होते हैं, राइट। सो इसके बाद आप अपना जो है बॉडी पैराग्राफ एक लिख लिया, देन आप दूसरा अपना बॉडी पैराग्राफ लिखोगे, उसमें सेम चीज मेन पॉइंट आएगा, सपोर्टिंग आइडियाज आएंगे, देन उसकी एग्जाम्पल आएगी। सो ये आपके बॉडी पैराग्राफ्स का फॉर्मेट रहेगा। अंडरस्टूड। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, आप लोग इसको 2 to 3 लाइंस में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। सो कंक्लूजन जब आपने लिखना है, आपका जो आइडिया है आप उसी को ही दोबारा मोल्ड करके अपने आइडियाज को री एम्फेसाइज करोगे। आप अपने आइडियाज को री एम्फेसाइज करके दोबारा से कि हाँ ये चीज है, मैं अपने एसे में मैंने ये ऑलरेडी चीज बता चुका हूँ। सो यू विल री एम्फेसाइज और री एस्टेट योर आइडियाज फॉर द राइटिंग टास्क। नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल that many people claim that technology is a boon for the people while others consider it as bane. What is your opinion? So हमारा आइल्स का ऐसे जो है वो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कुछ लोग जो हैं वो ये क्लेम करते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, वरदान। बून का मतलब क्या होता है, वरदान। टेक्नोलॉजी लोगों के लिए एक वरदान है, वाइल जबकि दूसरे लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, बेन। बेन का मतलब है अभिशाप। व्हाट इज योर ओपिनियन? आपका ओपिनियन क्या है? सो हमारी एज पर द स्टेटमेंट मेनी पीपल क्लेम दैट टेक्नोलॉजी इज अ बून फॉर द पीपल व्हाइल अदर्स कंसिडर इट एज अ बेन। व्हाट इज योर ओपिनियन? सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि टेक्नोलॉजी एक वरदान है और कुछ लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक अभिशाप है। आपका ओपिनियन क्या है इस चीज के रिलेटेड? नाउ आई विल टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन कि आप लोग इसकी इंट्रोडक्शन कैसे बनाओगे। हमने फॉर्मेट में सबसे पहले बात की थी जनरल स्टेटमेंट की, कि हम जब भी अपनी इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम एक जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं। अब वो जनरल स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे हमारा जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। सो आप वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक स्टेटमेंट दोगे कि प्रेजेंट टाइम्स में वो टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग चल रहा है या उसका क्या रिलेशन है प्रेजेंट टाइम से। तो आप कोई भी एक स्टेटमेंट वैसे लिख सकते हो जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इन द रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी हैज टेकन सो मेनी लीप्स एंड बाउंड्स। सो ये मेरी क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है
कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे लीप्स एंड बाउंड्स ले लिए हैं। लीप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है, राइट। सो ये मेरी क्या है, जनरल स्टेटमेंट। उसके बाद हमारी क्या थी, रीफ्रेजिंग, कि हम क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। उसके बाद व्हाट आई हैव रिटन इज दैट इट इज ऑफन डिबेटेबल दैट वेदर इट इज अ boon और bane, और ये इसको हमेशा एक डिबेटेबल इशू माना जाता है कि ये बून है या बेन है। हमने क्वेश्चन में भी बून और बेन लिखा था, आप लोग इसको चेंज करके ब्लेसिंग और कर्स भी लिख सकते हो। ऑलवेज ट्राई के जो आपके वर्ड्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आए हैं, आप उनको किसी ना किसी तरीके से मोल्ड करके आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखो। जो मैंने अगर बून और बेन लिखा है तो हम उसको चेंज करके ब्लेसिंग और कर्स लिखेंगे कि वरदान है या अभिशाप है। अब मैंने क्या किया, जो ये स्टेटमेंट गिवन थी कि कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं, तो मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में कर दिया कि इट इज ऑफन डिबेटेबल दैट। डिबेटेबल मतलब लोगों में ये एक डिबेट बनी रहती है, एक इश्यू क्रिएट होता है कि ये ब्लेसिंग है या कर्स है। तो ये मेरी क्या हो गई, रीफ्रेजिंग। मैंने अपने वर्ड्स में मोल्ड करके चीजों को लिखा। उसके बाद हमारा क्या था फॉर्मेट, कि हमने अपना ओपिनियन देना है कि हम क्या सोच रहे हैं। क्वेश्चन में उसने आपको पूछा है व्हाट इज योर ओपिनियन, तो हम अपना ओपिनियन बताएंगे कि मुझे क्या लगता है। तो मैंने क्या लिखा है, हाउएवर, जबकि इन माय व्यू पॉइंट, मुझे क्या लगता है, टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज कंसिडर्ड एडवांटेजेस फॉर द ह्यूमन लाइफ, कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा मनुष्य के लिए एडवांटेजेस ही रही है, हमेशा उसके फायदे ही रहे हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, राइट। सो ये मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। ओपिनियन के बाद क्या आता है, आउटलाइनिंग ऑफ द एसे। आउटलाइनिंग ऑफ द एसे का क्या मतलब होता है कि हमारा एसे आगे क्या डिस्क्राइब करेगा। सो वो आउटलाइनिंग क्या है, मैंने आगे क्या लिखा, विच आई विल इलाबोरेट फर्दर इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। मतलब मैं अपने व्यू पॉइंट को ही आगे पैराग्राफ्स में इलाबोरेट कर रही, राइट। सो आपकी इंट्रोडक्शन ये क्या बनी, इन द रिसेंट टाइम्स technology has taken so many leaps and bounds that it is often debatable that whether it is a boon or bane, या आप इसको कह सकते हो whether it is a blessing or curse. However, in my viewpoint, technology has always considered advantageous for the human lives, which I will elaborate further in upcoming paragraphs. So, ये जो सारी 3-4 लाइन्स हैं, इससे आपकी क्या बन गई, इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने अपना फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जनरल स्टेटमेंट का, रीफ्रेजिंग का, ओपिनियन का एंड आउटलाइनिंग ऑफ द एसे का। सो ये जो आप सारी चीजें कवर अप कर लेते हो तो आपकी एक अच्छी खासी इंट्रोडक्शन बन जाती है आइल्स के राइटिंग टास्क 2 के लिए। नाउ कमिंग टू द बॉडी पैराग्राफ्स। अब हम बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे लिखते हैं, उनकी कैसे फ्रेमिंग करते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। सो हमने जब बॉडी पैराग्राफ्स का फॉर्मेट किया है, उसमें हमने क्या बोला था कि हम सबसे पहले एक मेन पॉइंट लिखते हैं, देन हम उसके सपोर्टिंग आइडियाज लिखते हैं, देन उसके बाद हम कोई एग्जाम्पल देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी बॉडी पैराग्राफ्स यू विल राइट। इट कैन वेरी फ्रॉम 2 to 3 बॉडी पैराग्राफ्स। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ एसे हम क्या करें, हम सबसे पहले फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ की बात करें, हम उसमें क्या लिखेंगे। जैसे हमने अपना व्यू पॉइंट दिया था कि टेक्नोलॉजी जो है हमेशा एक एडवांटेजियस कंसिडर होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो अब हमने उसको सपोर्ट करना है। मतलब हमने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में बेसिकली एडवांटेजेस बताने हैं टेक्नोलॉजी के, कि वो हमें कैसे हेल्प करती है, राइट। सो हमने पहले बॉडी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए हमने कैसे स्टार्ट किया, टू कमेंस विद। ये क्या होते हैं, हमारे एक तरह से लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ हम अपना बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कमेंट्स का क्या मतलब होता है, स्टार्ट करना। आप कमेंट्स भी लिख सकते हो, बिगिन भी लिख सकते हो। ये सबसे इजी वे है टू स्टार्ट योर बॉडी पैराग्राफ्स, टू कमेंस विद
टेक्नोलॉजी हैज बिकम पेनिशिया फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल। अब मैंने क्या लिखा कि टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों की लाइफ के लिए पेनिशिया बनी हुई है। पेनिशिया का मीनिंग क्या है? सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस वर्ड व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर एनी ऐसे और इन योर स्पीकिंग कि आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो तो आप उसको ऐड कर सकते हो। पेनिशिया का मीनिंग होता है सारी चीजों का सोल्यूशन। तो मैंने इसमें क्या लिख दिया कि टेक्नोलॉजी जो है लोगों के लिए हर चीज का सोल्यूशन बन के आई है, राइट। सो इससे क्या पता चल रहा है कि मेरा ये पैराग्राफ जो है एडवांटेजेस के रिलेटेड है। आफ्टरवर्ड्स मैंने क्या किया, एक मेन पॉइंट दिया। मैंने उसको कैसे स्टार्ट किया? द मोस्ट रिमार्केबल फेसेट स्पॉन्सरिंग दिस इज दैट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज इन द हेल्थ केयर सेक्टर। मैंने क्या लिखा, ये मेरा क्या है, एक मेन पॉइंट बन गया। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ब्रेक थ्रूज क्या होते हैं? एडवांसमेंट्स। क्या क्या आगे हमारी एडवांसमेंट्स हुई है कि टेक्नोलॉजी ने हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स की है। द मोस्ट रिमार्केबल फेसेट स्पॉन्सरिंग दिस इज दैट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ये हमारा क्या बन गया? मेन पॉइंट। अब हमने क्या करना है, अपने सपोर्टिंग आइडिया से एक आधी लाइन लिख के हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। सो मैंने उसके लिए क्या लिखा? टू एक्सप्लेन इट। मतलब जो मैंने एक अपना मेन पॉइंट दिया है मैं उसको आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। टू एक्सप्लेन इट, in the present times doctors are able to easily diagnose the health ailments and cure it with the help of technological marvels. So आज के टाइम में डॉक्टर्स क्या है, इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। मतलब आपकी प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, डायग्नोज द हेल्थ एलिमेंट्स। अब मैंने प्रॉब्लम या डिजीजेस नहीं लिखा, मैंने क्या किया है वो कैप का वर्ड ऐड कर दिया, मैंने उसको चेंज करके एलिमेंट्स लिख दिया, राइट। सो हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। हेल्थ एलिमेंट्स एंड क्योर इट। क्योर क्या करना होता है? उसको ठीक करना। क्योर इट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स। मतलब उसको ठीक करना टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स की हेल्प से। मार्वल्स इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, जैसे आजकल एक्सरे मशीन्स है वेरियस टाइप्स ऑफ, या और भी इतनी हमारी कोई मेडिसिन है या फिर ओरल मेडिसिन है, किसी भी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज को क्योर करते हैं। सो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, एक मैंने to commence with technology has become panacea for the lives of people, फिर उसके बाद मैंने एक मेन पॉइंट दिया, मैंने उसके सपोर्टिंग आइडियाज दे दिए। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल कैसे देंगे? हमने इसको और सपोर्टिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, मैंने अपने आप से एक चीज लिखी। वो क्या लिखी कि a survey was conducted by National Health Organization in Sri Lanka, राइट। कि एक सर्वे हुआ था, किसने किया? वो नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कहां पर? श्रीलंका में। जिसमें क्या रिजल्ट आया? विच क्लेम्ड दैट, जिसमें उन्होंने क्या क्लेम किया? दैट द डेथ रेट हैज डिक्रीज्ड टू 30% फ्रॉम द ओल्डन डेज। मतलब एक सर्वे हुआ, किसने किया? नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जिसमें उन्होंने श्रीलंका में, जिसमें उन्होंने क्या क्लेम किया कि जो डेथ रेट था वो 30% डिक्रीज हो गया ओल्डन डेज से। अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले जमाने से आज की डेट में 30% जो है डेथ रेट कम हो गया है। वो ऑब्वियसली क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं आ गई कि हम डॉक्टर्स वर एबल टू क्योर दोज प्रॉब्लम्स, राइट। सो हमने पहले उसकी एक स्टेटमेंट दी, देन हमने मेन पॉइंट लिखा, देन उसके हमने सपोर्टिंग आइडियाज लिखे, देन वी रोट एन एग्जाम्पल। हमने उसको और सपोर्ट किया कोई भी सर्वे से, या यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एनी न्यूज दैट वाज पब्लिश्ड इन सो एंड सो मैगजीन एंड इट क्लेम्ड दैट।
या फिर आप लोग क्या कह सकते हो कि दैट इट हैज बीन सीन in the hospitals that nowadays people get their cure for their diseases easily, कि उनको जो है अपनी प्रॉब्लम्स का क्योर इजीली अवेलेबल है। सो आप लोग को उसका कोई सपोर्टिंग आइडिया देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इंस्टेड ऑफ कि आप लोग एक पैराग्राफ में 4 पॉइंट लिख रहे हो, वो चीज हमने नहीं करनी है। आप लोग कोई भी एक पॉइंट चूज करो कि आपको जिसके बारे में नॉलेज है, देन आप लोग उसको आगे इलेबोरेट करो अच्छे से। आपको इलेबोरेशन अच्छे से आनी चाहिए, राइट? यूजुअली बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारे से क्या है, आइडियाज डेवलप नहीं हो रहे, आइडियाज नहीं हमें आ रहे। तो उस चीज को भी ओवरकम आपकी ये चीज करेगी जब आप इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, क्योंकि हमने लिखना ही एक आइडिया है इसमें। सो आपको इतने सारे आइडियाज जॉट डाउन करने की दिक्कत आएगी ही नहीं। हमें एक्चुअल में सिर्फ 2 से 3 आइडियाज चाहिए होते हैं अपने एसे को इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, ना कि हमें भर भर के 6-6, 7-7 पॉइंट्स चाहिए जिसमें आप लोग मिक्स मैच कर रहे हो, ये भी लिख रहे हो वो भी लिख रहे हो। नो, वी शुड नॉट डू दैट। आप लोगों को बस एक टॉपिक लिखना आना चाहिए कि आप एक बॉडी पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन किस तरीके से कर रहे हो। आपका थॉट प्रोसेस दैट शुड बी क्रिस्प। आप एक लाइन में, जैसे मैंने लिखा कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट शुरू कर देती कि दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डॉक्टर्स हेल्प इन क्योरिंग द डिसीजेस ऑफ पेशेंट, है वो भी ठीक, बट इट विल डिपेंड कि आप लोग उसको लिख कैसे रहे हो। अगर आप उसको इस तरीके से लिखोगे, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है एंड बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, राइट? सो मैं अब आप लोगों को सेकेंड एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ्स का बताऊंगी कि आप लोग इसको आगे कैसे लिख सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड बॉडी पैराग्राफ। अब हम दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखने जा रहे हैं। हमने क्या बोला था कि हमारा ओपिनियन क्या है, कि हम टेक्नोलॉजी को फेवर कर रहे हैं, कि इसने हमारी लाइफ्स को बहुत इजी कर दिया है अपनी एडवांटेजेस प्रोवाइड करके। सो हमने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखा कि फर्स्ट हमने उसमें लिखा कि हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी एडवांसमेंट्स दी है, जिसके कारण जो है डेथ रेट वर्ल्ड वाइड भी कम हो गया है। एंड वी टुक एग्जांपल ऑफ अ कंट्री कि हाँ, उनमें भी जो है वो डेथ रेट कम हो गया है। सो इन द सिमिलर वे हम आगे क्या लिख रहे हैं, हमने दूसरा बॉडी पैराग्राफ बनाया, उसमें हमने एक और व्यू पॉइंट को उठाया, राइट? सो हमने सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखा, मोर ओवर। नाउ एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि मैंने इसमें मोर ओवर क्यों लिखा है, मैंने ऑन द कॉन्ट्रेरी, हाउएवर क्यों नहीं लिखा है। वो इसलिए क्योंकि मैं सेम ही चीज को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, राइट? सो इसलिए मैंने क्या लिखा है, मोर ओवर। अगर मैंने अपोजिट चीज लिखनी होती तो मैं लिखती हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट टू, तो मैं ये वाले लिंकिंग वर्ड्स लिखती। I'll also make one video related to the linking words कि आप लोग इनको यूज कैसे कर सकते हो और हमारे कौन कौन से ऐसे कनेक्टर्स हैं जो हम एसेस में अपने यूज कर सकते हैं। So here I have written, moreover, technology has also changed the way of education, कि टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई का जो तरीका है उसको भी चेंज कर दिया है। अब ये क्या हो गया, मतलब मैं एजुकेशन के बारे में बोल रही हूँ, ये मेरा क्या हो गया, मेन पॉइंट। फिर उसके बाद हमने क्या बोला था कि हम सपोर्टिंग आइडियाज लिखेंगे, तो मैंने क्या किया, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एग्जामिनर को ज्यादा ना दिक्कत तो मैंने लिख दिया आगे, टू एक्सप्लेन इट, मतलब मैं एडवांटेजेस एजुकेशन के बता रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। सो मैंने क्या लिखा, नाउ स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देयर स्टडी मटेरियल एनीवेयर एंड एनी टाइम, कि जो बच्चे हैं आजकल वो अपना स्टडी मटेरियल कहीं पर भी और किसी भी टाइम पर वो एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आज बच्चा नहीं आया है या कहीं और है, सो वो घर बैठे अपना या तो नेट पे सर्च करेगा कि हाँ ये टॉपिक है, या वो अपने स्कूल से ऑनलाइन भी उसको मंगवा सकता है। सो मैंने लिखा कि बच्चे जो है अपना स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी किसी भी टाइम पर। They can even get their homeworks on their mobile phones if any day they are not able to go to school। मैंने क्या लिखा कि मैं उसको ही आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर सपोज किसी दिन बच्चा नहीं गया है तो अपने मोबाइल फोन्स पर अपना होमवर्क मंगवा सकता है, उसके टीचर्स जो है वो ग्रुप्स में शेयर कर देंगे एंड देन ही और शी इज एबल टू डू देयर होमवर्क। सो मैंने ये एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से रिलेट करके आगे उसको एक्सप्लेन किया।
देन मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए क्या लिखा, also during the times of COVID-19 pandemic students were able to continue their studies only with the help of technology। मतलब कि कोविड-19 के टाइम पे जब कोविड-19 महामारी थी तो उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे, कोविड-19 महामारी के टाइम पे स्टूडेंट्स जो है अपनी स्टडीज को इसलिए कंटिन्यू कर पाए क्योंकि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, राइट। सो मैंने ये इसको एग्जांपल से सपोर्ट कर दिया। आफ्टरवर्ड्स मैंने एक और व्यू पॉइंट ऐड किया इन एडिशन टू, मतलब सेम ही चीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी ऑल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड, मतलब टेक्नोलॉजी ने क्रांति लेके आया वो शॉपिंग सेक्टर में भी, बाय प्रोवाइडिंग गैम्यू ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। गैम्यू का मतलब होता है मैनी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनी मैंने क्या लिखा, गैम्यू। इसके स्पेलिंग क्या है, GAMUT। इसमें टी साइलेंट होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है गैम्यू, GAMUT, मतलब मैनी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, राइट, सो मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हेल्प से हम जो है टेक्नोलॉजी ने शॉपिंग सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अंडरस्टूड। सो हमने अभी तक अपने 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाए जिसमें हमने अपने व्यू पॉइंट को डिस्क्राइब किया कि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांटेजियस क्यों है। मेन पॉइंट, सपोर्टिंग आइडियाज, देन एग्जांपल। अंडरस्टूड सो फार। अब हमने क्या करना है, वील मेक एक थर्ड बॉडी पैराग्राफ। स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी कि मैम ये थर्ड बॉडी पैराग्राफ क्यों बनाना है। थर्ड बॉडी पैराग्राफ हमने बनाना है अपोजिट व्यू पॉइंट का। अपोजिट व्यू पॉइंट क्यों, क्योंकि मतलब मैंने उसमें ये बताना है कि टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस होने के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो हमने पर इंट्रोडक्शन, अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि इंट्रोडक्शन में तो हमने ये लिखा है कि टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस होते हैं। हमने थर्ड बॉडी पैराग्राफ बनाना है सिर्फ एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि हाँ मुझे दूसरे व्यू पॉइंट की भी नॉलेज है। अब हम उसका जो फॉर्मेट लिखेंगे या उसको जिस तरीके से लिखेंगे हम उसमें एग्जाम्पल नहीं देंगे। we'll just write down 2 to 3 लाइन्स कि हाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि इसको तो सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट के बारे में पता है। सो अब हम क्या लिखेंगे, अपना थर्ड बॉडी पैराग्राफ। सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड बॉडी पैराग्राफ, अब हम इसमें क्या लिखने जा रहे हैं। मैंने इसमें क्या लिखा है, डिस्पाइट हैविंग हीप्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी स्टिल नेगोशिएबल डिसएडवांटेजेस एग्जिस्ट। मतलब बहुत हीप्स होता है, बहुत सारे एडवांटेजेस होने के नाते अभी भी इसमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस एग्जिस्ट करती हैं। सो थर्ड बॉडी पैराग्राफ में हम लिख रहे हैं कि एडवांटेजेस तो बहुत हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी है। एज आई टोल्ड यू, हमें एक आधा पॉइंट डिसएडवांटेजेस का बताना भी जरूरी है, सो दैट द एग्जामिनर ऑलवेज हैव एन आइडिया कि आपको पता है चीज, राइट। सो मैंने इसमें क्या लिखा है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, कि सबसे ज्यादा क्या चीज है डिसएडवांटेजेस में, कि जो ह्यूमन है उसकी हेल्थ पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन देयर फिंगर टिप्स, मतलब सारी चीजें उसकी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। आज हम एक जगह क्लिक करते हैं, हमें इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। पीपल आर बिकमिंग काउच पोटैटोज। काउच पोटैटोज क्या होते हैं, जो बस सोफे पर बैठ के सारा दिन अपने लगे रहते हैं। सो देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट। People are becoming couch potatoes, which is leading to the increase in obesity, जिसके कारण क्या है, obesity में increase हो रहा है। obesity क्या होती है, मोटापा। So मैंने basically इसको simple language में क्या लिखा है, हमारे advantages तो बहुत हैं बट कुछ disadvantages भी हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी disadvantage क्या है, ह्यूमन हेल्थ पर। ह्यूमन हेल्थ पर क्या, आजकल हमें सारा कुछ फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। लोग जो है काउच पोटैटोज बनते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों में ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है। सो आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करके एक बहुत ही इफेक्टिव जो है अपने पैराग्राफ्स को फ्रेम किया है।
हमारे बेसिकली 3 बॉडी पैराग्राफ्स बन गए। 2 बॉडी पैराग्राफ्स में हमने एग्जाम्पल्स के साथ एडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया। थर्ड बॉडी पैराग्राफ में विदाउट एनी एग्जाम्पल वी जस्ट शेयर्ड आवर व्यू पॉइंट। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कंक्लूजन, जिसमें हम अपने आइडियाज को रिफ्रेज करते हैं। मैंने क्या किया, इसमें वर्ड यूज किया टू कंक्लूड। आप इसमें क्या क्या यूज कर सकते हो, टू समराइज भी यूज कर सकते हो, इन कंक्लूजन टू भी यूज कर सकते हो। आई गिव यू द लिस्ट ऑफ दीज ऑल द वर्ड्स कि जो आप लोग इसमें यूज कर पाओगे। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल लिव देयर लाइफ्स, के टेक्नोलॉजी ने, मैंने उसी लाइन को अब दूसरे तरीके से लिख दिया कि टेक्नोलॉजी जो है उसने चेंज किया है कि लोग अपनी लाइफ्स कैसे जीते हैं। टेक्नोलॉजी हैज प्लिथोरा ऑफ मेरिट्स, प्लिथोरा होता है मैनी, राइट। प्लिथोरा का मीनिंग क्या है, मैनी। ऑफ मेरिट्स, मेरिट्स क्या होती हैं, एडवांटेजेस। बट फोक्स शुड बी, फोक्स हम किसको बोलते हैं, लोगों को, तो रेपिटेशन को रिमूव करने के लिए मैंने फोक्स लिख दिया। शुड बी वाइज इनफ टू यूटिलाइज इट इन एफिशिएंट मैनर, मतलब कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट लोग इतने वाइज होने चाहिए, इतने होशियार होने चाहिए, उनको पता हो कि हम टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट मैनर में कैसे यूज कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ टास्क 2, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, एंड देन वी हैव इज कंक्लूजन। सो अगर आप लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, आप लोगों का ऐसे फ्रेम करना बहुत इजी हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट आप लोगों को लिखना आना चाहिए कि हम अपनी लाइंस को कैसे फ्रेम करें। अब देखा जाए तो मैंने इसमें व्यू पॉइंट्स भी ज्यादा नहीं यूज किए, मैंने सिर्फ 3 एडवांटेजेस लिखी हैं और एक डिसएडवांटेज लिखी है। कंक्लूजन में जो मैंने पहले लिखा था उसी को ही दोबारा वर्ड्स को चेंज करके मैंने अपना कंक्लूजन बना दिया है, राइट। आपने इसमें बहुत सारी वोकैब के वर्ड्स भी सीखे हैं, सो आप लोग इसको नोट डाउन करके रखो ताकि आपके आगे काम आए। हमने मैनी के ही 3-4 वर्ड्स किए हैं। प्लिथोरा का मतलब मैनी होता है, हीप्स का मतलब मैनी होता है, गैम्यू का मतलब मैनी होता है। सो देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स। आई विल आल्सो टेल यू अबाउट दैट वोकैबुलरी दैट यू कैन यूज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं दैट यू कैन यूज। अंडरस्टूड। आप, आई होप आप लोगों को ये सारा फॉर्मेट समझ आया हो कि हम अपने टास्क 2 के एस्से को कैसे लिखते हैं। सो कीप ट्यून टू अस related to the IELTS task 2 format, and in the upcoming videos I'll also let you know related to the various types of essay, आप उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हो, राइट। सो please subscribe and share our YouTube channel and press the bell icon so that you can get your latest updates. Thank you.